विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आज ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ली। यानी एक बार फिर बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन गई है। कोरोना संकट काल और उसकी गाइडलाइंस की वजह से शपथ ग्रहण समारोह छोटा ही रखा गया। ममता बनर्जी ने अकेले ही शपथ ली, उनके साथ किसी भी मंत्री ने शपथ नहीं ली। इस दौरान मंच पर ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ ही नजर आए। दोनों ने एक दूसरे के सामने हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। हालांकि कुछ देर बाद ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बयानों में तल्खी नजर आई। शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता कोरोना के खिलाफ लड़ाई रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंसा की घटना राज्य में बर्दाश्त नहीं होगी और ऐसे करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ममता के बाद राज्यपाल ने भी चुनाव के बाद उत्पन्न हुए हिंसा का मुद्दा उठाया। ममता बनर्जी को अपनी छोटी बहन बताते हुए राज्यपाल ने उन्हें कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नसीहत दे डाली। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए। उम्मीद है कि ममता संविधान के हिसाब से ही चलेगी। राज्यपाल की इस टिप्पणी के बाद ममता ने भी जवाब दिया। ममता ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया और कहा कि अभी तक सब कुछ चुनाव आयोग के अधीन था। चुनाव आयोग ने काफी अधिकारियों को बदल दिया था। मैंने अभी शपथ ली है, नए सिरे से व्यवस्था करूंगी। आपको बता दें कि 2 मई को चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से ही पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का दौर जारी है। बंगाल के अलग अलग जिलों में लूटपाट, तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें आ रही है। करीब 10 लोगों की हत्या होने का दावा किया जा रहा है। इसी मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बंगाल के राज्यपाल से फोन पर बात की थी। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद टीएमसी के समर्थकों ने जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। दूसरी ओर टीएमसी ने इसे बीजेपी की अंतरकलह का नतीजा बताया है। रविवार को चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर हिंसा की तस्वीरों और वीडियो के साथ तमाम दावे किए जा रहे हैं। ऐसी पोस्ट और ट्वीट्स की तादाद इतनी ज्यादा है कि स्वतंत्र रूप से उनकी पुष्टि संभव नहीं है, लेकिन इससे राज्य में खास करके ग्रामीण इलाकों में भ्रम और आतंक का माहौल पैदा हो गया है। इसी मुद्दे पर विवादास्पद ट्वीट की वजह से ही अभिनेत्री कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया था। राज्य में पुलिस के मुताबिक रविवार रात से अब तक राज्य के अलग अलग इलाकों में हुए झड़पों में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने यह नहीं बताया है कि मृतक किस पार्टी से जुड़ा है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि उसके कम से कम 6 लोग हिंसा में टीएमसी कार्यकर्ताओं के हाथ मारे गए हैं। तो वहीं टीएमसी ने भी अपने 4 लोगों की मौत होने का दावा किया है, जबकि एक व्यक्ति को इंडियन सेक्युलर फ्रंट का समर्थक बताया गया है। इसके अलावा कई इलाकों में पार्टी दफ्तरों में आग और घरों में तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। हिंसा के आरोप में पुलिस ने राज्य के विभिन्न इलाकों से अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब तो आने वाला वक्त बता पाएगा कि राज्यपाल की नसीहत और राज्य में उत्पन्न हिंसा पर ममता बनर्जी अपना अगला कदम क्या उठाती है। इसी के साथ इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आपके साथ था मैं पीयूष प्रियदर्शी और आप देख रहे थे यूथ वॉइस। हमारे पेज को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।